स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत व्यक्ति में। आज का टॉपिक है हमारा रूपक, जो कि काव्य प्रकाश के साहित्य दर्पण में बहुत ही मनमोहक रूप से विश्वनाथ जी ने इसका उल्लेख किया है। तो हम चलिए देखते हैं कि रूपक के प्रकार मतलब कितने प्रकार के होते हैं और उनका विस्तार पूर्वक से हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे वीडियो को मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं। नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्ययोम समवकार डिमा यहाँ मृगा अंक बीथी प्रहसन इति रूपकांड 10। तो जैसा कि हमने कहा रूपक 10 प्रकार के होते हैं, जिनमें से काव्य 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य और श्रव्य। तो रूपक जो है हमारा दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें नाटक में राम आदि के स्वरूप का आरोप होने से दृश्य काव्य को रूपक भी कहा जाता है। तो इसमें रूपक की संख्या, कुल रूपकों की संख्या कितनी है? 10 प्रकार की है। तो चलिए पहले 10 प्रकार के रूपकों में पहले नंबर पर हमारा आता है नाटक। नाटकम ख्यातवृत्तम सात पंच संध संवितम, मतलब नाटक अर्थात नाटक की कथा वस्तु इतिहास ख्यातवृत्तम, इतिहास प्रसिद्ध होती है, पुराण में प्रसिद्ध होती है। और इसमें पंच संध, पांचों संधियों का उपयोग किया जाता है नाटक में, पांचों संधियों से युक्त होती है। और इसमें 5 से 10 अंक होने चाहिए नाटक के अंतर्गत। नायक कुलीन राजा धीरोदत्त प्रतापी क्षत्रिय तच भिन्न होना चाहिए। श्रृंगार या वीर रस की प्रधानता होती है। और अन्य जो पात्र होते हैं, मतलब अन्य रस होता है, वो गौण रूप से इसमें होनी चाहिए। ये हमारे नाटक की विशेषता है, नाटक रूपक की विशेषता है। दूसरा रूपक है हमारा प्रकरण। दूसरे स्थान पर कौन सा रूपक है? प्रकरण। भावेत प्रकरणे वृत्तम लौकिकम कविकल्पितम श्रृंगार अंगी नायकस्तु विप्रो आमात्यो अथवा वाणिक सपायस धर्म कामार्थ परो धीर प्रशांत का नायिका कुलजा क्वाप वेश्या क्वापिदोय क्वचित तेन भेद्रास्त्रय तस्य तत्र भेदस्त तृतीया का कित बधुतकार काराद चेत शकुला। तो प्रकरण में भवेत प्रकरणे अर्थात प्रकरण में कथावस्तु लौकिक एवं कविकल्पित होती है। नाटक में जैसे कथावस्तु ऐतिहासिक होती है, पुराण आदि से ली जाती है, तो वह नाटक की विशेषता है। और प्रकरण कैसा होना चाहिए? प्रकरण में कथावस्तु लौकिक और कविकल्पित होती है, मतलब कवि अपने कल्पनाओं के, लौकिकम और कविकल्पित, कवि अपनी कल्पनाओं के आधार पर प्रकरण की रचना करते हैं। इसमें श्रृंगार रस मुख्य प्रधान होता है। श्रृंगारे अंगे नायकस्त विप्रो आमात्यो अथवा वाणिका। श्रृंगार रस इसका मतलब प्रमुख रस होता है। और नायक ब्राह्मण मंत्री वैश्य होते हैं। नायकस्त विप्रो आमात्यो अथवा वाणिक, ब्राह्मण मंत्री या वैश्य होते हैं। जो विघ्न पूर्वक धर्म काम और अर्थ में आसक्त वीर प्रशांत होता है। सापाय धर्म कामार्थ्यो धीर प्रशांत का, अर्थात धीर प्रशांत नायक होता है और विघ्नपूर्ण अपने कर्म और धर्म में आसक्त होता है। जैसे हमारा नाटक नायिका कुलजा, जैसे मिचकटकम इसका उदाहरण है, प्रकरण है। मिचकटकम एक प्रकरण है। और इसकी नायक मालती माधव मंत्री नायक या पुष्प शोभितम में वैश्य नायक मिलता है। प्रकरण में कुलीन स्त्री कहीं वेश्या और कहीं कुलीन या वेश्या दोनों प्रकार की नायिकाएं होती हैं। इसमें नायिका कुलजा होती है, कहीं पर वेश्या होती है और कहीं पर कुलीन होती है। दोनों प्रकार की नायिकाएं इसमें पाई जाती हैं। 3 प्रकरण में जुआरी और आदि ठग होते हैं। कित वधुक्त कार चेट शकुलम, अर्थात प्रकरण में जुआरी और चोर चेट आदि संकुलित आदि होते हैं। ये प्रकरण की विशेषता है। हमारा दूसरा रूपक। तीसरा रूपक है हमारा भाण। भाणा स्याद धूर्त चरितो नाना अवस्थान्तरात्मना
एकांक एक एवात्र निपुणा पंडितो बीटा रंके प्रकाश एतत् स्वयनानुभूत भूतमित तरेण वा संबंधनोक्ति प्रयुक्ति कुर्यादात् आकाश भाषितो सूचे द्वारशृंगार्यो शौरसौभाग्यवर्णनयो तत्रेतिवृत्त उद्पातं वृत्तप्रायणे भारती मुख निवारणे संधि लास्याङ्गनानि दशापि च। अर्थात धूर्तों के चरित्र से युक्त अनेक अवस्थाओं से व्याप्त भाण स्याद धूर्त चरितो नाना अवस्थाएं अंतर आत्मा। अर्थात धूर्त अनेक मतलब चरित्र से युक्त अनेक अवस्थाओं से व्याप्त भाण एक अंक वाला होता है। एकांका एवं मतलब एक अंक वाला होता है। अकेला बिट ही जो निपुण व पंडित होता है। एवं मात्र मतलब एक ही निपुण पंडित बिट होता है। रंग में अपनी या दूसरे की अनुभूत बातों को प्रकाशित करता है। संबंधनोक्ति प्रतियुक्ति रंग प्रकाशित अनुभूति मित्रेण वा। अर्थात रंग में अपनी या दूसरों की अनुभूत बातों को प्रकाशित करता है। फिर आता है हमारा संबंधनोक्ति प्रतियुक्ति कुर्यादा आकाश भाषितो संबंधों तथा उक्त प्रतियुक्ति आकाश भाषित के द्वारा होती है। सौभाग्य और शौर्य के वर्णन से वीर और श्रृंगार रस को सूचित किया जाता है। सूचते द्वार श्रृंगारो शौर्य सौभाग्य वर्णो। अर्थात सौभाग्य और शौर्य के वर्णन में श्रृंगार रस को सूचित किया जाता है। इसकी कथा वस्तु कवि कल्पित तथा वृत्त प्राय भारतीय होती है। तत्रैव वृत्त उद्युत्पातं वृत्त प्रायणे भारतीय मतलब इसकी कथा कवि कल्पी होती है, प्राणया भारतीय होती है, वृत्त भारतीय होती है। मुख निवारणे संधि लास्यान अंग्यानि दशापि। अर्थात मुख एवं निर्वाहण दोनों संधियाँ होती हैं, 10 लाश के अंक होते हैं लास्या अंगनान दशान। अर्थात 10 लाख के अंक होते हैं या भाड़ की विशेषता है। और भाड़ का प्रमुख उदाहरण क्या है? लीला मधुकरम। अर्थात हमारे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कई उदाहरण एक साथ देकर पूछते हैं कि यह भाड़ का है, व्यायोग का है, डिम या मिग्र मतलब किसका उदाहरण है। तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हमें याद करना, पूरा रट लेना चाहिए कि किसका उदाहरण कौन है और इसकी विशेषता हमें मालूम रहेगी, तभी तो हम उसका सही उदाहरण दे पाएंगे। तो लीला मधुकरम क्या है? भाड़ है। आगे का हमारा रूपक आता है व्यायोग। ख्यातेत वृतो व्यायोगा स्वल्प स्त्री जन संयुक्ता हीनो गर्भ विमर्शाभ्याम नरे बहुर्भिराश्रिता एकांकश्च भवेत् स्त्री निमित्त समरोदया कौशिकी वृत्त रहित प्रख्यातस् तत्र नायका राजस रथ दिव्यो वा भवेद् धीरो दत्तः हास्य श्रृंगारशांतेभ्य इतरेतत् तत्र तत्राग्नियो रसा। अर्थात व्यायोग की कथावस्त इतिहास प्रसिद्ध होती है। व्याख्यातो वृत्त व्यायोगी इतिहास प्रसिद्ध होती है। जैसे हमारे नाटक में इतिहास प्रसिद्ध और पौराणिक कथाओं का उल्लेख होता है, उसी प्रकार से व्यायोग में भी इतिहास प्रसिद्ध कथाओं का उल्लेख किया जाता है। और इसमें किया जाता है स्वल्प स्त्री जनस। इसमें स्त्रियों की जनसंख्या स्वल्प होती है, थोड़ी होती है। और हीनो गर्भ विमर्शो, इसका मतलब है पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा होती है, पुरुषों की संख्या इसमें अधिक होती है। हीनो गर्भ विमर्शो नरो बहुर्वा आश्रिता। अर्थात गर्भ और विमर्श संधियों का अभाव होता है इसमें। और होता है एकांकस्य भवेत् स्त्री निमित्त समरोदया। मतलब अंक की संख्या एक होती है, एकांकस्य एक होती है। युद्ध स्त्री के लिए नहीं होता है और इसकी वृत्ति भी कौशिकी नहीं होती है।
भवेत स्त्री निमित्त समारोध्या, अर्थात युद्ध स्त्री के लिए नहीं होता है। कौशिकी वृत्त रहता है या कौशिकी वृत्त रहित होता, मतलब इसमें कौशिकी वृत्त नहीं होती है। प्रख्यातस्तत्र नायिका, इसमें कौशिकी वृत्त नहीं होती और इसका नायक प्रख्यात होता है। राजर्षि दिव्यो भवेत धीरो दत्ता, मतलब इसका नायक प्रख्यात होता है। राजर्षि या दिव्य पुरुष होता है, राजर्षि अथवा वह दिव्य पुरुष भवेद होता है। धीरो दत्त सा, वह धीरो दत्त नायक होता है। हास्य श्रृंगारस्य शांतेभ्या इतरेत अंगनान रसा, मतलब इसमें हास्य श्रृंगार तथा शांत रस के अतिरिक्त अन्य रस भी प्रधान होते हैं। इसमें इतरेतर अंगनान को रसा, अर्थात हास्य श्रृंगार और शांत रस के अतिरिक्त अन्य रस भी होते हैं। और इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा सौगंधिका हरणम, वयोग का उदाहरण सौगंधिता हरणम होगा। और भाड़ का लीला मधुकरम, और प्रकरण का उदाहरण मिचकटकम, और नाटक का अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तम रामचरितम आदि नाटक के उदाहरण हैं। आगे का रूपक हम देखते हैं। आगे का रूपक हमारा क्या है? समवकार। समवकार है। वृत्त समवकारे तु ख्यात देवासुरा आश्रम संदेयो निविर्मर्शन्तु त्रयोत अंगस्तत्र चादिमो संधि द्वयवत् योधत् दादिके एको भवेत् पुनः नायिका द्वादशो दात्ता प्रख्यात्या देव मानवा फलं पृथक् पृथक् तेषां वीरमुख्यो अखिलो रसा वृत्त्यो मन्दकौशिकियो नात्र बिन्दुप्रवेशिको विद्याङ्गनान् च तत्र सौरलाभं त्रयोदश गायत्रीन् पुष्णी अङ्गमुख्यान् यत्र छन्दांसि विविधानि च त्रिशृङ्गारस्य स्त्रीकपटा कार्यस्य चायं त्रिविद्रं विद्रोहाः वस्तु द्वादश नालिभिर्निरस्पादं प्रथमा अंगम द्वितीय अंगे चतुर्श्रिभ द्वारभ्या अंगे तृतीयके धर्मार्कार्थस् काम्यो स्त्री विद श्रृंगार कपटा पुनः स्वाभाविका कृत्रिमस्य दैवजो विद्रोह पुनः अचेतस्य चेतना कृता। यह हमारा समवकार है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वृत्त समवकारे तु ख्यात देवासुराश्रम, मतलब समवकार में देव और असुरों से संबंधित पुराण एवं ऐतिहासिक कथानक होना चाहिए। देव और देवासुरा, देव और ऐतिहासिक पुराण से संबंधित कथानक होना चाहिए। संधिवे निर्विमर्शत त्रयो अंगस्तत्र चादिम्यो, मतलब इसमें विमर्श संधि का अभाव होता है और 3 अंक होते हैं। त्रयो अंगस्तत्र चादिमो, विमर्श संधि का अभाव होता है और 3 अंक होते हैं। संधि द्वावत् योवस्त दादिके एको भवेत पुनः, मतलब इसमें प्रथम अंक में 2 संधियाँ तथा दूसरे और तीसरे में एक संधि होती है। संधि द्वात्त मतलब संधि दूसरे में एक संधि होती है। प्रथम अंक में 2 संधि होती है और दूसरे व तीसरे में एक संधि होती है। नायिका द्वादशतो दाता प्रख्याता देव मानवा, इसका नायक कहने का तात्पर्य है कि नायकों की संख्या 12 होती है। नायिका द्वादशतो दाता, मतलब नायकों की संख्या 12 होती है जो देवता और मनुष्य होते हैं। नायक प्रख्यात देव मानवा, मतलब प्रख्याता देव मानना जो देवता, मतलब इसमें नायकों की संख्या 12 होती है जिसमें देव और मानव दोनों होते हैं। फलम पृथक पृथक तेषां वीर मुख्यो अखिलो रसा, फलम पृथक पृथक मतलब वीर रस इसका मुख्य होता है।
फलम पृथक पृथक वीर मुख्यो अखिलो रसा, मतलब संपूर्ण रसों में वीर रस इसका मुख्य होता है। बिंदु प्रवेशक व कौशिक वृत्त का अभाव होता है। इसमें पृथक पृथक के साथ वीर, मतलब इसमें वृत्त्यो मंद कैशो नात्र बिंदु प्रवेश को, मतलब वृत्त रस का वृत्त्यो मंद कैशकियो नात्र बिंदु प्रवेश का, इसमें कौशिकी मतलब प्रवेशक व कौशिक वृत्त का अभाव होता है। इसमें अभाव होता है। विद्या अंगान चा स्थारु लाभा त्रयोदशा, कहने का था लेकिन यथा संभव 13 विद्य अंग होते हैं। इसमें त्रयोदशा 13 विद्य अंग होते हैं। गायत्री औष्णिक मुखन अन्न अन्यत्र छंदास विविधानि चा, इसमें गायत्री औष्णिक और आदि अनेक छंद होते हैं। गायत्री औष्णिक मुख्य अंक्यान अर्थात मुख्य होते हैं, और अन्य भी इसमें छंद विविध प्रकार के अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। त्रिशिंगारस्त स्त्री कपटा कार्यस्य चायम त्रिविद्रव, मतलब इसमें 3 प्रकार का श्रृंगार धर्म अर्थ काम, 3 प्रकार के कपट स्वाभाविक कृत्रिम दैवश तथा 3 प्रकार के विद्रोह चेतन अचेतन और चेतन अचेतन चेतना अचेतना होता है। इसमें 3 प्रकार के श्रृंगार होते हैं श्रृंगार धर्म अर्थ काम जैसे हुआ, और त्रिकपटा 3 प्रकार के कपट होते हैं स्वाभाविक कृत्रिम और दैवश, तथा 3 प्रकार के वो होते हैं इसमें त्रिविद्रोह 3 प्रकार के विद्रोह, मतलब चेतन अचेतन चेतना चेतन होता है। वस्तु द्वादश नाली भी निरस्पाक्तम प्रथम अंगकम, इसमें प्रथम अंग की 12 नाड़ियाँ और 24 द्वितीय अंग की कथा 4 नाड़ी में इसमें बताया गया है। वस्तु द्वादश नाड़ निरपेक्षता प्रथम अंग की कथा, द्वितीय अंक की कथा इसमें द्वादश नालिनी, मतलब प्रथम अंक की कथा 12 नाड़ियाँ और द्वितीय अंक की कथा 4 नाड़ियों में होती है। द्वितीय अंक का चतुर्विध तृतीय के अर्थात 4 अंक में होती है। तृतीय अंक की कथा 2 नाड़ी में संपन्न होती है, और तृतीयक अंक के मतलब तृतीय अंक की कथा 2 नाड़ी में संपन्न होती है। होना चाहिए चेतन अचेतन चेतना चेतन विद्रोह पुनः कृत्रिम स्वाभाविका, और इसका उदाहरण क्या होगा समुद्र मंथन, इसका मतलब उदाहरण है समवाकार का उदाहरण क्या है समुद्र मंथन। आगे का हमारा वो है, आगे का रूपक आता है डिम। माँ इंद्र जाल संग्राम क्रोधोत भ्रांतादि चेष्टत्यो उपरागश्च भूयशो डिम ख्यातेति वृत्तिका अंगी रौंद रसस्तत्र सर्वे अंगनान रसा पुनः चत्वारोत अंक मता नेह विष्कंभक प्रवेशको नायका देव गंधर्वे अक्षरम क्षोम महोरगा भूत प्रेत पिशाच षोडश अत्यंत मुग्धता वृत्त्या कौशिकी हीना निर्विमर्श संध्या दीप्ताश क्षणरसा शांत हास श्रृंगार वर्जिता। अर्थात डिम में माँ इंद्र जाल संग्राम क्रोधत भ्रांतादि चेष्टतो, अर्थात माया इंद्रजाल संग्राम क्रोध तथा उद्भ्रांत आदि की चेष्टाओं के उपराग शुभूषते दिव्य ख्यातियुक्त वृत्तिका सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के व्याप्त प्रसिद्ध कथानक वाला डिम होता है, और इसका प्रधान अंग अंगी रसो रौंद रस तत्र था। इसका प्रधान रस रौंद रस होता है। रौंद रस और अंगों की संख्या 4 होती है। इसके अंगों की सर्वे अंगनार रसा पुनः, अर्थात इसके अंगों की संख्या चत्वारुक अंगा मता ने चत्वार, अर्थात इसके अंगों की संख्या 4 होती है। इसमें विष्कंभक प्रवेशक कौशिक वृत्त तथा शांत हास श्रृंगार रसों का अभाव पाया जाता है। चत्वार अंग
ने विष्कम्भक प्रवेशक नायिका देवर्द गंध अक्षरों क्षोभयत, अर्थात इसमें शांत हास्य आदि रसों का अभाव पाया जाता है। नायकों की संख्या इसमें 16 होती है। नायिका देव गंधर्वश क्षोभयोक्ता, अर्थात भूत प्रेत पिशाच आज इसके नायक होते हैं और नायकों की संख्या इसकी 16 होती है। आगे वित्या कौशिकी हीनस्य विनिर्भ अर्थात या इसकी वृत्त गंधर्व राक्षस मनोरगा आदि होते हैं। त्रिपुर दाह इसका उदाहरण है। दीप तिस्सा क्षणरस शांत हास्य वर्जिता, इसमें हास्यरस मतलब शांत और हास्यरस त्रिपुरदाह इसका उदाहरण है, डिम का उदाहरण। आगे का हमारा है यहाँ मृगो मित्र वित्तस्य चतुरंका प्रकृति मुख प्रतिमुख संधि तत्र निर्वाण तथा नरद दिव्यंत विनिर्मितो नायक प्रतिनायको ख्यातो धीरो दत्तावन्यो गुण भावाद युक्त कृत दिव्य स्त्री मन छंतिस प्रहारादि नेच्छता श्रृंगार भासमस्य किंचित प्रदर्शयेत पताका नायिका दिव्या मात्रया वापि दशोद्धता युद्धमानिया सरंभम परम व्याजन्तो वर्तते महात्मनो वध प्राप्ता अपि बौद्धा रत्नो एकांको देव एवात्र नेते याहु परे पुनः दिव्यस स्त्री हेतुकम युद्ध नायिका क्षणतीतरे अर्थात इसमें 4 अंक होते हैं। यहाँ मृगो मिश्रवृत्त चतुर्थ अंक का प्रकृति, अर्थात इसमें 4 अंक होते हैं और इसकी कथावस्तु ऐतिहासिक व कविकल्पित होती है। प्रकृति की ऐतिहासिक या कविकल्पित होती है और मतलब दोनों मिश्रित होती हैं। मुख प्रतिमुख संधि तत्र निर्वाहण, इसमें मुख और प्रतिमुख संधियाँ तथा निर्वाहण होती है। मुख प्रतिमुख और निर्वाहण संधि होती है। नर दिव्य निर्वाहण होती है। नर दिव्य नियमो नायक प्रतिनायको, इसमें मतलब नायक व प्रतिनायक प्रसिद्ध धीरोदत्त मनुष्य या देवता होता है। ख्यात धीरो दत्तो वाण्यो गुण भावत युक्ता, अर्थात धीरोदत्त नायक होता है इसका और यह दिव्य गुणों से दिव्य और अदिव्य 10 उद्दत पुरुष पताका के नायक होते हैं। दिव्य स्त्रियाँ छंदिस और श्रृंगार भासस सम्यम, अर्थात इसमें युद्ध मान्य सारंभम व व्या निवर्त्य, अर्थात क्रोध में युद्ध की सारंभम तैयारी होती है। परंतु व्याजिंत वर्तते, अर्थात किसी कारणवश वह मतलब बाधित हो जाती है। महात्मनो वध प्राप्ता अपबाध्या युरत्र, अर्थात महात्मनाओं और महापुरुषों का वध इसमें नहीं दिखाई देता, मतलब इतिहास प्रसिद्ध होते हुए भी इसमें किसी का इतिहास प्रसिद्ध होने पर भी इसमें वध नहीं दिखाई देता है, नायक या प्रतिनायक का किसी का भी। एकांको देवत नेते याहु परे पुनः, अर्थात यह एकांकी होता है, एक रस होता है। कुछ आचार्यों ने इसको कहा है कि यह एक रस इसमें मतलब एक अंकी होता है। यह देवता और नायक होते हैं, जबकि कुछ के मत में नायकों की संख्या 6 होती है। देव स्त्री हेतु का युद्ध नायिका क्षणतीतरे, अर्थात इसमें देवता नायक दोनों होते हैं, लेकिन कुछ के मत में इसमें क्षणतीतरे अर्थात इनकी नायकों की संख्या 16 होती है। दिव्य स्त्री हेतु को, अर्थात दिव्य स्त्री के कारण युद्ध होता है। इसमें दिव्य स्त्री के कारण युद्ध होता है और इसमें नायकों की संख्या 6 बताई गई है। क्षणतीतरे 6 बताई। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण कुसुम शेखर विजयम। यहाँ मृग का उदाहरण क्या है? कुसुम शेखर विजयम। आगे का अंक है हमारा, आगे का मतलब भाग है काव्य शास्त्र, मतलब इसका रूपक का काव्य शास्त्र के साहित्य दर्पण में रूपक का आगे कौन सा रूपक है? अंक है। उत्सृष्टांक एको नेतारा प्रकृत्या नरा रसोवत्र करुणा स्थायी बहु स्त्री परिदेवितम
प्रख्यातम इतिवृत्तं च कविर्बुद्धियं प्रपंचेत भाणवत् संधिवृत्त्याया अंगानास्य मंज पराजयो युद्धम च वाचा कर्तव्यम निर्वेद वचनम या बाहु। अर्थात अंक में एक ही अंक होता है। उत्कृष्ट अंकांक एको अंक। अंक में एक ही अंक होता है। कोई साधारण पुरुष तथा इसका नायक होता है। एको नेत्रा प्रकृत्या नरा, मतलब एक ही नायक होता है, वह साधारण पुरुष होता है। रसोवत्र करुणा स्थायी बहुर स्त्री देवितम, अतः इसमें स्त्रियों के अतिरिक्त विलाप से युक्त करुण रस स्थायी होता है। स्थायी बहुर स्त्री पर देवितम, अर्थात स्त्रियों की कष्ट पीड़ा से अत्यधिक विलाप होने से करुण रस इसका स्थायी भाव, मतलब करुण रस इसमें होता है। और प्रख्यात इतिहास वृत्तम च कविर्बुद्ध्या प्रपंचएत, अर्थात कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। प्रख्यात इतिवृत्तम, कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। संधि वृत्त तथा अंक भाण के समान होते हैं। कविर्बुद्ध्या प्रपंच, अच्छा, अतः इसमें इतिहास प्रसिद्ध होती है। संधि वृत्त और सभी, मतलब भाण के समान इसमें कविर्बुद्ध्या प्रपंच भाणवत संधि, अर्थात भाण के समान इसमें संधि और वृत्त होती है। और जय पराजय के साथ साथ वाक कला और निर्वेद परक बहुत से वचन होते हैं। युद्ध चा वाचा कर्तव्य निर्वेद वचनम, अर्थात युद्ध के साथ साथ इसमें मतलब पराजय के साथ साथ वाक कला और निर्वेद परक बहुत से वचन होते हैं। शर्मिष्ठा यताति इसका उदाहरण है अंक का। अगला रूपक है हमारा बीथी। अगला रूपक कौन सा है हमारा? बीथी है। तो आइए हम देखते हैं अगले रूपक के बारे में। बीथी एको भवेद अंक कश्चित एको अत्र कल्पयते आकाश भाषितो रक्तस्य च त्र प्रयुक्तम माश्रिता, अर्थात बीथी में के भवेद अंका कश्चित को अत्र कल्पते आकाश भाषितो रुक्तयोश चत्रा प्रयुक्तम आश्रितम, अर्थात बीथी में एक अंक होता है। इसमें एक पुरुष को नायक के रूप में कल्पित कर लिया जाता है। बीथी में एक अंक होता है और एक ही पुरुष को मतलब नायक के रूप में कल्पित कर लिया जाता है। आकाश भाषितो रुक्तम, अर्थात यह आकाश भाषित के द्वारा उक्त प्रतियुक्त की योजना, मतलब युक्त प्रतियुक्त की योजना आकाश भाषित के द्वारा दिया जाता है। और इसका उदाहरण क्या है? मालविका अग्नि इसका बीथी का उदाहरण है। आगे का हमारा रूपक है प्रहसन। भाणवत संधि संध्या अंगनान लास्य अंगान विनिर्मितम भवेत प्रहसनम वृत्ति निंदाक्तना कवि कल्पितम अंगी हास्य रसस्त्र बीथ्य गाना स्थितान बीथ्यगाना स्थिर नवा, अर्थात इसमें भाण के समान ही संधि संध्या अंग लास्यांग और अंगों के द्वारा संपादित निंदनीय पुरुषों की कविकल्पित वृत्तांत होता है। मतलब इसमें भाण के समान ही संधि और संध्यांग लास्या अंगों द्वारा संपादित और भवेत प्रहसन निंदकता कवि कल्पना, अर्थात निंदनीय पुरुषों की कल्पना कवि कल्पना वृत्तांत इसमें होता है। कवि कल्पित वृत्तांत प्रहसन में होता है भाण के समान ही। और अंगी हास्य रसस्तत्र बीथ्य गाना स्थिर नवा, अर्थात इसमें कवि कल्पित मतलब विष्कम्भ आर्भटी विष्कम्भक प्रवेशक का अभाव होता है। हास्य रस प्रधान होता है। बीथ कहीं कहीं इसमें होते हैं। हास्य रस प्रधान होता है और बीथ कहीं कहीं पर होते हैं। और इसका मतलब उदाहरण क्या है? प्रहसन का प्रमुख उदाहरण कंदर्प केल, इसका एक उदाहरण प्रमुख शुद्ध उदाहरण कंदर्प केल है। और संकीर्ण है धूर्त चरितम। विकृत भेद में प्रहसन 3 प्रकार के बताए गए हैं।
तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने देखा 10 रूपक के 10 रूपों का विस्तार रूप से अध्ययन किया। कल के वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।